मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, नमाज जनाजा में कितनी सफ़े होनी चाहिए। देखिए, नमाज जनाजा की सफ़े जो हैं उसके बारे में ये हुक्म है कि 1, 2, 1, 3, 5 इस तरह से हों। लेकिन अगर लोग एक ही सफ़ के लायक हैं तो भाई एक ही सफ़ होगी। अगर लोग 2 सफ़ हो जाती हैं तो 3 सफ़े कर लें, बेहतर है। ये सब चीज़ें सुन्नत के उसमें से, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए इस बात पर कि यानी कि 1, 3, 5, 7 अल्लाह को ताक, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह को ताक नंबर पसंद है बहुत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे लड़ाई हो जाए, नहीं भाई गलत हो रहा है, नहीं, ये सुन्नत है, कर ली तो अच्छी बात है, नहीं करी तो गुनाह नहीं है। जब मैयत को दफन करें तो मिट्टी बैठ कर दें या खड़े होकर, यह भी इंसान की सहूलत पर डिपेंड है कि इंसान जो है जब मिट्टी देता है तो बैठ कर दे या खड़े होकर दे, जगह जैसी हो मुनासिब हो वैसा कर सकता है, इसमें कोई नहीं। लोग बाकायदा बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ईजाद कर रखी हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे हिंसे उठाने, ऐसा करना है, ये सब चीज़ें हमारी खुद की बनाई हुई हैं। मिट्टी देना तो जैसे इंसान को सहूलत हो, और इसका कोई हिसाब भी नहीं है कि भाई जहाँ सर है वहीं से देनी है या जहाँ दाएं से देनी है, बाएं देनी है, पैरों से देनी है, चारों तरफ से दे दीजिए, कोई मसला नहीं इसमें। मैयत को दफन करने के बाद कब्र के ऊपर खजूर की लकड़ी गाड़ देते हैं, इस तरह खजूर की लकड़ी गाड़ना क्या जायज़ है? नहीं, कब्र और उसके ऊपर कोई भी किस्म का गाड़ना, लकड़ी या कुछ भी करना, ये शरीयत का हुक्म कहीं नहीं है। ये सब और सब हमारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अब आप समझ लीजिए, बुरी ज़रूर लग सकती है मेरी बात, लेकिन जो हम चादर तक छोड़ते हैं कब्र के अंदर वो भी गलत है। किसी गरीब का फ़ायदा हो सकता है उससे। हम बड़ी एक्सपेंसिव चादर ग़िलाफ़ की, काबे की ग़िलाफ़ की छोड़ देते हैं कब्र के अंदर, ये सरासर हमारी रस्म बनाई हुई है, इसकी कोई शरई हकीकत नहीं है। कि कोई किसी भी उसका आलिम हो दलील दे दे कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या उनके सहाबा की ज़िंदगी में या उनके यहाँ कभी किसी ने चादर इस तरह से डाली हो। कफन सबको पहनाया गया, लेकिन कफन के बाद क्या ऊपर से कुछ करा गया, इसकी कोई दलील मिल जाए कि वही पटले के बाद चादर के बाद मिट्टी, कहीं दिखा दी दलील मुझे कोई। मैं उनसे इंशाअल्लाह माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने गलत मसला बयान किया। एक मुसलमान बच्चा ऐसे स्कूल में रहता है जहाँ माह रबीउल अव्वल तक अलग अलग किस्म के अच्छे खाने पका कर खिलाए जाते हैं, तो क्या ऐसा मुसलमान को खाना खाना चाहिए? नहीं। देखिए, हर चीज़ जो अल्लाह के लिए खाई जाती है, मिसाल के तौर पर माह रबीउल अव्वल में बहुत से लोग ये खुशी मनाते हैं कि हमारे नबी की विलादत इस महीने में हुई, तो अगर कोई खिला रहा है खाना तो खा सकते हैं। लेकिन इसको बिदअत बना के करना कि नहीं आज हम खाना ही खिलाएंगे आज ही के दिन, तो ये ज़बरदस्ती की नई चीज़ पैदा हो जाती है। लेकिन अगर इत्तफाक से कोई खा रहा है तो कोई अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ खाई जा रही है तो हराम नहीं है, अल्लाह के लिए खाई जा रही है तो कोई चीज़ हराम नहीं है। बिल्ली का पालना, ख़रीदना और बेचना जायज़ है? नहीं। हर ऐसा जानवर जो कि कौम को फ़ायदा पहुंचाता है उसको आप ख़रीद भी सकते हैं, उसको आप पाल भी सकते हैं, उसे आप बेच भी सकते हैं। जो जानवर हराम है वो हराम है, उनका ना पालना, ना बेचना, ना कुछ करना, सब कुछ जायज़ नहीं है। तो ये कानून बिल्ली के लिए भी फिट होगा कि जायज़ है उसका।